कितने विकास कार्य हुए हैं सर? मुझे लगता है अगले 6 महीने में पूरा अलीगढ़ बेसिकली एक नवनिर्माण का एक नवसृजन बेसिकली विटनेस करेगा। जैन मंदिर वाला तो आपने कार्रवाई की है नगर निगम की टीम के द्वारा जो रोड पे जो नजर आ रहा है जिसमें आपने बहुत सारी जो कार्रवाई की जो आपने जुर्माना लगाया है। आपने जुर्माना लगाया उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? 15 दिन का उनको समय दिया गया है कि अगर वो बेसिकली रोड को तोड़कर दोबारा निर्माण नहीं करेंगे गुणवत्ता के साथ, तो बिल्कुल उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, एफआईआर भी करवाई जाएगी। लोगों का कहना भी है कि आप राजनेताओं को दबाव में भी काम करते हैं। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि राजनेता किसी के ऊपर दबाव बनाते हैं। आपका इसका टारगेट कहाँ तक पहुँचा और इस बार पहली बार हुआ है कि 14 साल बाद जिलाधिकारी महोदय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगर निगम को 55 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स नुमाइश से मिला है। आजकल अलीगढ़ में नगर निगम के आईएएस ऑफिसर का बहुत ही जोरों शोरों से धमाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता बघेल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। आज हिंदुस्तान तहलका न्यूज के माध्यम से आज नगर निगम के अधिकारी आईएएस ऑफिसर जो प्रेम प्रकाश मीणा जी है, जो विकास कार्य को लेकर लगातार जंग लड़े लड़े जा रहे हैं अलीगढ़ की जनता से भी, राजनेताओं से भी, उनसे मैं रूबरू कराने की कोशिश करूंगी और हमारे चैनल के माध्यम से सर से पूछूंगी कि सर आगे की रणनीति उनकी क्या है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, ये तो सर ही बता पाएंगे। सर स्वागत है आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज में। जी, और नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं सर, कैसे माइंड को लेकर आप अलीगढ़ में 6 मई को आए और क्या सोचा और किस रणनीति के साथ आपने जनता के बीच में उतरे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप और शासन के जैसे दिशा निर्देश हैं, नगर निगम का कार्य है कि नगर क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को संपादित करें, चाहे वो सड़क बनाने का कार्य हो, नाली बनाने का कार्य हो, साफ सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो या अन्य कई किसी भी तरह के विकास कार्य हो। और उसी क्रम में लगातार प्रयास है कि माननीय मेयर साहब के साथ मिलकर नगर निगम की पूरी टीम हर वार्ड में, हर बेसिकली गली में, मोहल्ले में इन सब अवस्थापना सुविधाओं को, विकास को बेसिकली पहुंचा पाए। कितने विकास कार्य हुए हैं सर अलीगढ़ में? अभी मुझे लग रहा है कि जो मुख्य विकास कार्य हैं, उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा सीएम ग्रिड की जो सड़कें हैं, जिसके 2 फेज़ हमारे शुरू हो चुके हैं लगभग 300 करोड़ से। इसके अलावा छोटी हमारी गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, उनके बेसिकली नवनिर्माण के लिए 1138 टेंडर हम लोग फाइनल कर चुके हैं और लगभग 700 से ज़्यादा टेंडर ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो मुझे लगता है अगले 6 महीने में पूरा अलीगढ़ बेसिकली एक नवनिर्माण का एक नवसृजन बेसिकली विटनेस करेगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई की व्यवस्था को हम लोगों ने सुचारू किया है, जल निकासी पे हमारा विशेष ध्यान है। कूड़े के निस्तारण को लेके जो मथुरा रोड पे लगभग 10 साल से 11 लाख टन का एक कूड़े का ढेर बेसिकली इकट्ठा हो गया था, उसका निस्तारण हम लोगों ने तेजी से शुरू कर दिया है। इसमें से लगभग 3 लाख टन कूड़ा निस्तारण हो भी चुका है और अगस्त-सितंबर के महीने के बाद वहाँ पर 1 दिन का कूड़ा भी किसी को नहीं मिलेगा। 700 टन का नया प्लांट भी बेसिकली बनकर लगभग तैयार हो चुका है, 2 या 3 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। डोर टू डोर कलेक्शन पे हमारा फोकस है और नगर निगम की जितनी भी लाइटें हैं लगभग 64-65 हज़ार, वो सभी ऑटोमेशन बेसिकली हो रही हैं। अप्रैल के एंड तक कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाएगा हर एक लाइट का, जिसको हम IEEE सी के साथ देख पाएँगे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, इसके अलावा एमएलसीपी हो, इन सभी पे हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। 27 मई को सर जवान नहर का प्रस्ताव रखा गया था, उसमें किस तरीके की कार्रवाई की? देखिए, शासन को प्रस्ताव हमने भेजा है कि जो फ्रेश वाटर सप्लाई है जवान नहर से, वो हम नगर निगम में बेसिकली ले सकें और इसको शासन स्तर पे गंभीरता से इस पे विचार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि शासन को कई बेसिकली जनपद का देखना होता है कि मथुरा की वाटर सप्लाई भी जवान नहर से जाती है, गंगा का जो पानी जाता है। इसके अलावा आगरा के लिए भी सप्लाई का एक विषय है, उस पे शासन के साथ लगातार वार्ता हमारी चल रही है। आपका लगातार अलीगढ़ में विरोध भी हो रहा है, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई विरोध है, ये तो लोकतंत्र है। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जिनकी अलग बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों को लेकर डिफरेंट विचार हो सकते हैं और मुझे लगता है यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उनकी बात भी सुनी जाए और उसमें से जो हो सकने लायक बात हो, उसको समाहित किया जाए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अलीगढ़ में एक साथ विकास कार्य स्टार्ट हुआ है, इससे पब्लिक का कहना है कि पब्लिक जो है परेशान भी हो रही है और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अलीगढ़ में जिस स्पीड से नगर निगम में अभी जिस स्पीड से हम लोग कार्य करवा पा रहे हैं, हो सकता है कि पिछले कई सालों, दशकों में इस स्पीड का काम अलीगढ़ नगर निगम ने विटनेस नहीं किया हो। हाउस टैक्स का टारगेट कहाँ तक पहुँचा और मार्च खत्म होने वाला है? हाउस टैक्स का जो हमारा टारगेट है, पिछले साल जितना हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ था, उतना टारगेट हम पूरा कर चुके हैं और अब जितना कलेक्शन होगा अगले कुछ दिनों में, वो उस टारगेट से ज़्यादा बेसिकली हमारा कलेक्शन। सर इतने सालों में नुमाइश को लेकर भी कभी टैक्स नहीं वसूला गया था। इस बार आपने प्रस्ताव दिया था कि कैसे इस टैक्स को लाया गया और कैसे आया? देखिए, इस बार पहली बार हुआ है कि 14 साल बाद
जिलाधिकारी महोदय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नगर निगम को 55 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स नुमाइश से मिला है, जो हर साल नहीं मिला करता था। इससे हमारी आय में भी वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ हम बेहतर व्यवस्थाएं भी नुमाइश में शुरू कर पाएंगे, जिसमें नुमाइश का सौंदर्यकरण अभी आप देख रहे होंगे, उसकी चार दीवारी करके उसके पूरे के आगे के एरिया को ब्लू बर्ड स्कूल से लेके मुसादाबाद बस स्टैंड तक पूरे बेसिकली एरिया को हम लोग सौंदर्यकरण करवा रहे हैं। राजनेताओं का कितना सहयोग रहता है सर आपके साथ और प्रतिनिधि? सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का बेहद ही सहयोग रहता है, उनके बहुत सारे सुझाव आते हैं, लगातार उनसे वार्तालाप होती है, कहीं कठिनाई होती है तो उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है और हमेशा उनका भी यही प्रयास रहता है, हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हर व्यवस्था को हम और बेहतर से बेहतर कर सकें। कहीं अगर गतिरोध होता है किसी कारण से, उसको बैठकर बातचीत कर संवाद के माध्यम से सुलझा लिया जाता है और यही कारण है कि चाहे माननीय मेयर साहब हो, माननीय सांसद जी हो, माननीय विधायक जी हो, माननीय एमएलसी साहब हो, सभी के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हमारे सभी माननीय पार्षदगण, 90 हमारे पार्षदगण हैं, एक-एक पार्षद का बेहद हमको सहयोग मिलता है और उसी कारण से हम इतनी स्पीड से विकास कार्यों को अलीगढ़ में संपादित करवा पा रहे हैं। सबसे मुख्य बात सर जो अभी आपने कार्रवाई की है नगर निगम की टीम के द्वारा जो रोड पे जो बीच में दरार आई थी उस पे अपने कर्मचारी पे कार्रवाई की जो आपने जुर्माना लगाया है। लोगों का कहना है पब्लिक का कहना है कि उस पे जो अपनी सेना के साथ तो राजा ऐसा करेंगे तो जनता का क्या होगा? जैसे आपने जुर्माना लगाया उन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? देखिए, एफआईआर का प्रोविज़न तभी होता है जब बेसिकली जो उनको कार्य करने के लिए, करेक्शन करने के लिए दिया जाए, वो नहीं करें। 15 दिन का उनको समय दिया गया है कि अगर वो बेसिकली उस रोड को तोड़कर दोबारा निर्माण नहीं करेंगे गुणवत्ता के साथ, तो बिल्कुल उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, एफआईआर भी करवाई जाएगी। सर रोडें बन गई हैं और सीवर की लाइनें नहीं खींची हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? सीवर की लाइन का प्रस्ताव मुझे लग रहा है, मुझे बताते ये खुशी हो रही है कि अलीगढ़ में आज तक के इतिहास में हम लोग पहली बार लगभग 610 करोड़ रुपए सिविल लाइन डलवाने के लिए शासन से स्वीकृत करवा पाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा नगर निगम अलीगढ़ की तरफ से कि उनके सानिध्य की वजह से लगभग हमारा 20% एरिया अब सीवर लाइन से पूरी तरह आच्छादित हो पाएगा। रोड हमारी बन रही हैं और सीवर लाइन को ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी के साथ डलवाया जाएगा ताकि रोड बिल्कुल भी ना टूटे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर ये बनता है कि राजनेताओं द्वारा भी पोखर को घेरा गया है, तो ये सीवर की जो लाइनें हैं, पानी है वो कहाँ जाएगा? कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे? देखिए सीवर का जो पानी होता है कभी पोखर में नहीं जाता। सीवर का पानी हमेशा एसटीपी प्लांट में जाता है। 45 एमएलडी का मथुरा रोड पे हमारा जो एसटीपी प्लांट है वो पूरी तरह क्रियाशील है। इसके अलावा 90 एमएलडी के 2 नए प्लांट स्वीकृत हो चुके हैं जिनको जल निगम बेसिकली नगर निगम क्षेत्र में बनवाएगा। तो जब तक हमारी सीवर लाइन डलेंगी वो प्लांट भी लगभग बन के तैयार होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो जैसे ही सीवर लाइन डलेंगे सीधा उनको कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उस पानी को बेसिकली और सीवर को प्रोसेस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का क्या सहयोग है नगर निगम के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और उनके सहयोग के बिना या उनकी बेसिकली सहमति के बिना या उनके मार्गदर्शन के बिना कुछ भी कार्य होना संभव नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की हमेशा बेसिकली अलीगढ़ नगर निगम के लिए विशेष व्यवस्था रही है, चाहे वो सीवर की 610 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या सीएम ग्रिड के 3 फेज़ हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी स्वीकृति हो। इसके अलावा नगर विकास विभाग के जितने भी बेसिकली कार्य हैं, कूड़ा निस्तारण से लेके हर चीज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेसिकली शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक अनोखी पहल भी नगर निगम में की है सर आपने कि ये जनता के लिए जो जनता दरबार आपने नीचे बनाया है, ये कैसे आपके माइंड में आया है? माना आप आईएएस ऑफिसर हैं, एक अनोखी पहल लेकर आते हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए जब से मैंने यहाँ जॉइन किया एक चीज़ हमेशा मुझे अखरती रही मैं कहूँगा कि जो मेरा ऑफ़िस है वो फर्स्ट फ्लोर पे एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि नगर आयुक्त कहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर आने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक पतले से गलियारे से होकर आना पड़ता है, कई वृद्धजन हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। तो 2 चीज़ें इसमें कर रहे हैं, एक तो हम नगर निगम जो हमारा ऑफ़िस है सेवा भवन, इसमें बेसिकली लिफ्ट लगवा रहे हैं ताकि किसी को क्योंकि 5 हमारे बेसिकली फ्लोर हैं, हर व्यक्ति 5 फ्लोर तक चढ़ नहीं सकता सीढ़ियों से। तो वो लिफ्ट भी मुझे लगता है अगले 1 महीने में बनकर लगकर तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ मेरा जो ऑफ़िस है उसको नीचे शिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो भी व्यक्ति आए वो आराम से, सरलता से, बिना कठिनाई के मुझसे भी मिल सके और जो उनका कार्य है वो बेसिकली मेरे माध्यम से करवा सके। जनता सर अभी आपका स्वागत करके गई है और वो नीचे मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विकास हो भी रहा है और नालियाँ बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं पर पानी नहीं है। अब इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए विकास हर कोने-कोने में हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है और जहाँ पर वास्तव में आवश्यकता है, वहाँ बिल्कुल हम वो कार्य करवाएँगे जो बेसिकली वहाँ की जनता की डिमांड हो।
चाहे वो जल निकासी संबंधी परियोजनाएं हों, चाहे वो जलापूर्ति संबंधी परियोजनाएं हों, सभी में हमारा पूरा पूरा फोकस है। अब सर आगे की रणनीति क्या रहेगी लास्ट? रणनीति यही रहेगी कि जैसी सांसद की मंशा है, उसके अनुरूप इन कार्यों को लगातार गति प्रदान की जाएगी। जो नई-नई स्कीम्स हमें शासन बेसिकली दे पाएँगे, उनको हम अलीगढ़ में जल्दी से जल्दी लागू करेंगे और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि सीएम ग्रिड की सड़कों के निर्माण में पूरे प्रदेश में अलीगढ़ नगर निगम अब नंबर 1 पर आ चुका है। इस बार भी नंबर 1 पर ही आया है सर? हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा क्योंकि सभी का बड़ा सहयोग है, एक अच्छे वातावरण में हम लोग कार्य कर रहे हैं और जब वातावरण अच्छा हो और सब एक परिवार की तरह, एक मुट्ठी की तरह एक साथ एकजुट हो जाते हैं, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग रहता है। माननीय मेयर साहब का विशेष रूप से बड़ा मार्गदर्शन रहता है पूरे नगर निगम को। नगर निगम की टीम भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप लगातार निरंतर आगे प्रगतिशील है। लोगों का कहना भी है सर कि आप राजनेताओं के दबाव में भी काम करते हैं। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि राजनेता किसी के ऊपर दबाव बनाते हैं। मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिनमें वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और दोनों मिलकर संवाद के माध्यम से उसका कोई ना कोई रास्ता निकालें। एफआईआर को लेकर भी कहा लोगों ने कि विपक्ष पार्टी के लोगों ने कि नगर आयुक्त ने जो एफआईआर दर्ज की है वो दबाव में आके की, उससे पहले क्यों नहीं की? राजनेता यहाँ पहुंचे तब जाके राजनीति के तहत ये एफआईआर दर्ज। देखिए, राजनेता तो हर पार्टी के आने के लिए स्वच्छंद हैं। नगर आयुक्त के तौर पे मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस पार्टी से बिलॉन्ग करता है। मेरा काम है जो प्रशासनिक कार्य है उसको निष्पक्ष रूप से संपादित किया जाए। अगर कोई किस तरह की गलती करता है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कोई अच्छा सुझाव देता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी वर्ग से हो, तो उस सुझाव को बिल्कुल नगर निगम कंसिडर करेगा और उस पे कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। तो आपने देखा कि एक युवा नगर आयुक्त और एक अधिकारी जिन्होंने अपनी बात बड़े ही स्पष्ट तरीके से कही और उन्होंने अपने बखूबी अपने विकास कार्यों को भी गिनाया और अपनी ऊर्जा के साथ उन्होंने ये बताया कि मैं इस अलीगढ़ को वो रूप दूंगा जो राजनेताओं को याद करते हैं और एक टाइम पर अधिकारी को भी याद करेंगे। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए हिंदुस्तान तहलका के साथ। अपने सहयोगी संजय सक्सेना, मैं सुनीता बघेल।